जय माता की। सद्गुरु देवताभ्यो नमः। मैं लवकुश शर्मा मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी साधकों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से कुशल मंगल होंगे। अच्छा, आज मैं आपको एक विशेष साधना देने जा रहा हूं। ये साधना अपने आप के अंदर बहुत अच्छी साधना है और आप सब लोग इस साधना के बारे में शायद जानते भी होंगे और कुछ नहीं भी जानते हैं। इनके लिए जो लोग ज़्यादा दिनों की या कुछ 3 दिन की, 5 दिन की, 11 दिन की साधना नहीं कर सकते हैं, उनको लोगों के लिए केवल 1 दिन की साधना है। 1 दिन की साधना आप लोगों को करनी है और ये साधना है आपके सवालों से संबंधित। इस साधना के द्वारा आप लोग अपने मन में चल रहे, अपने दिमाग में चल रहे साधनाओं या किसी भी प्रकार के प्रश्नों का जवाब आंसर ले सकते हैं। तो चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं साधना के बारे में कि वो क्या साधना है, कैसी साधना है और आप उससे क्या क्या सवालों के जवाब। दे सकते हैं। तो इस साधना के द्वारा आप लोग सपने के माध्यम से अपने जितने भी आपके सवाल हैं, आपकी फैमिली से संबंधित, आपके परिवार से संबंधित, आपके जीवन से संबंधित या किसी भी प्रकार की किसी भी कार्य से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, उसका आप इस साधना के माध्यम से एक ही दिन में आंसर पा सकते हैं। केवल 1 दिन की क्रिया होती है, 1 दिन की छोटी सी साधना होती है जिसके अंदर कुछ मंत्र जाप करना होता है और आपको ये साधना की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये जो साधना है, इस साधना के अंदर आपको कोई ऐसा वृक्ष ढूंढना है जो कि बिल्कुल सुनसान जगह पे पीपल का पेड़ हो। सुनसान का मतलब समझ लीजिए कि जैसे कोई आपको वहाँ आते जाते टोके नहीं, ऐसी जगह हो। उस जगह पे आपको एक कलश लेना है पानी का कलश भर के उसके अंदर कुछ गुलाब के, चमेली के और मोगरे के 21 पुष्प उसके अंदर डालने हैं आप लोगों को। 21 पुष्प डालने के बाद में उस कलश को वहां पर रखना है। साथ में आपको पंचोपचार पूजन की सामग्री पूरी लेके जानी है। जैसे कि आपका स्नान करवाने के लिए जल हो गया, मौली हो गई, तिलक हो गया, इत्तर हो गया, फूल माला या पुष्प हो गए, मिठाई हो गई, दीपक सरसों के तेल का जलेगा और अगरबत्ती चमेली की खुशबू की अगरबत्ती होनी चाहिए। इनमें कोई ऑप्शन नहीं है, चमेली की तो चमेली की ही जलेगी। इत्तर अगर आप चाहेंगे तो इत्तर आपका चमेली का ही वहां पर लगेगा। ये सब चीजें साथ में लेके जानी है। आपके वस्त्र जो होंगे, वस्त्र वो आपको सफेद कलर के पहनने हैं, वाइट कलर के वस्त्र पहनने हैं और वाइट कलर का, सफेद कलर का ही आसन आपको साथ में ले लेना है। ये सारे चीजें आपको लेकर पीपल देव के पास पहुंच जाना है। पीपल देव के पास पहुंचकर वहां पर अपना आसन लगाना है। आसन लगाकर वहां पर सर्वप्रथम अपने गुरु का पूजन करना है। पीपल देव के पास पहुंचकर नीचे बैठकर आसन लगा लेना है। आसन लगा के आपको पीपल देव के पास में गुरु पूजन करना है। आपका गुरु पूजन यथार्थ रूप से करने के बाद में आपको उस जगह पर पीपल देव का पूजन करना है। जो पीपल के पास आप गए हैं उसका पूजन करना है। उसका पूरा विधि विधान से पंचोपचार पूजन आपको करना है। पंचोपचार पूजन यदि आपको नहीं आता है तो आप मुझसे, जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, इन पे आप कांटेक्ट करके पंचोपचार पूजन की विधि विधान पूरा मुझसे ले सकते हैं। वो पूरा विधि विधान मैं आपको दूंगा, ठीक है।
ये आपको पंचोपचार पूजन कर लेना है। जो आप पानी लेकर आए हो कलश में, उसके अंदर 21 गुलाब के, 21 मोगरे के, 21 आपको चमेली के पुष्प डालने हैं। थोड़ा सा 1 या 2 बूंद आपको चमेली का इत्र उसके अंदर डालना है और सरसों का तेल का दीपक लगाना है। 5 अगरबत्ती आपको शुरू कर देनी है। ये करके आप अपने गुरु से आज्ञा लेकर, गुरु से साधना में सफलता की आज्ञा लेकर वहां पर बैठ जाएं। गुरु मंत्र की आपको 5 माला करनी है। 5 माला गुरु मंत्र की करनी है। उसके बाद में एक छोटा सा मंत्र है, उसकी आपको कम से कम 51 माला वहां पर करनी है। कितना? 51 माला वहां पर करनी है आपको। और भगवान मणिभद्र से ये प्रार्थना करनी है कि हे देव, आप मेरी इस साधना को सफलता प्रदान करें और मुझे स्वप्न में आकर जो भी मैं क्वेश्चन करके, जो भी प्रश्न सोचकर आज सो रहा हूं, उन सभी प्रश्नों का आप मुझे आंसर दें। मन कुछ सावधानियां रखनी है। उस सावधानियां मैं आपको बता दूं क्या क्या सावधानियां आप लोगों को रखनी है। लेकिन सावधानियां बताने से पहले मैं आपको मंत्र दे देता हूं। छोटा सा मंत्र है, ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं है। ओम मणिभद्राय चेटकाय मम स्वप्न दर्शन कुरु स्वाहा। ओम मणिभद्राय चेटकाय मम स्वप्न दर्शन कुरु स्वाहा। ये मंत्र है। इस मंत्र की आपको 51 माला जाप करनी है। 51 माला जाप करने के बाद में जो आपने कलश लिया, जिसके अंदर पुष्प रखे हुए हैं, पुष्प डाले हुए हैं, उस पानी को, उस जल को वहीं आपको मणिभद्र देव के नाम से आपको पीपल के ऊपर छोड़ देना है और प्रणाम करके घर पे आकर अपना सो जाना है। जो भी क्वेश्चन आपके मन में थे वो क्वेश्चन आपको अपने मन में सोच लेने हैं। अब इसके बाद आती है कि आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। सबसे पहली सावधानी, और वो पहली सावधानी एक साधक के लिए ये है कि वो गुरुमुखी होकर ही इस प्रयोग को करें, क्योंकि गुरुमुखी होकर आप नहीं करते हैं तो कोई भी अनिष्ट होने की संभावना रहती है। गुरुमुखी का मतलब है कहीं भी किसी भी अच्छे गुरु से आपको गुरु दीक्षा लेनी है। अगर नहीं ली हुई है तो, अगर गुरु दीक्षा ली हुई है तो बेझिझक आप अपने गुरु से इसका जो साधना है इसकी चर्चा करके इस साधना को कर सकते हैं। ये तो गया पहली सावधानी। दूसरी सावधानी, जब आप जाएं तो वो समय रात को 11 बजे का हो। घर से 11 बजे निकलना है और आपको पहुंचना है 11:30 बजे। मतलब आप घर से कितने भी बजे निकलो, लेकिन वहां पर पहुंचते पहुंचते आपको 11:30 बज जाने चाहिए। ठीक है। तीसरी सावधानी, आप जिस समय जाते हैं उस समय आपको किसी भी प्रकार की कोई भी टोक ना लगे। मतलब कोई भी आदमी आपको टोके नहीं। ठीक है। पहली बात, जाते समय ना टोके, आते समय ना टोके। घर के अंदर पहले कह के बोल दें कि मैं इतने बजे यहाँ से साधना के लिए निकलूंगा, कृपया मुझे कोई टोके नहीं कि कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अपना सामान पहले से पैक कर लेना है और पैक करके अपना निकल जाना है। ठीक है। दूसरी बात, और इसके अलावा भी आपको घर पे आकर केवल नीचे सोना है, बिस्तर पे, जैसे कि बेड वगैरह पे नहीं सोना है। ब्रह्मचर्य का उस दिन के लिए पालन करना है। ये कुछ छोटी मोटी सावधानियां हैं। अगर ये सावधानियां आप करते हैं और नियम से, तरीके से इस साधना को करते हैं तो परमात्मा की कृपा से आपको 101% सफलता मिलेगी। और एक बार नहीं तो दूसरी बार आप करें, तीसरी बार करें, तीसरी बार में 101% साधना में सफलता मिलेगी। केवल एक ही दिन का टोटका है, एक ही दिन का उपाय है, एक ही दिन का चेतक है, एक ही दिन की साधना है। आपको बार बार 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग जिनको भी लगता है कि मुझे स्वप्न साधना करनी है, वो लोग स्वप्न साधना करें और इसमें अपने प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो लें। यदि आप गुरु दीक्षित नहीं हैं तो हमारे केंद्र से निःशुल्क गुरु दीक्षा प्रदान की जाती है, निःशुल्क साधनाएं दी जाती हैं। चाहे तो आप हमारे केंद्र से गुरु दीक्षा लेकर साधनाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे की साधना लेके फिर उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए जय माता की, जय गुरुदेव।